प्रयागराज से बड़ी खबर है जहां लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांग मान ली है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। अब पीएससी और आरओ एआरओ की परीक्षा स्थगित हो गई है। अब एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अब इनकी मांगे मान ली गई हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक आयोग ने फैसला लिया है कि अब एक ही पाली में जो है वो परीक्षा कराई जाएगी, जिसका विरोध लगातार छात्र कर रहे थे। इससे पहले 2 पालियों में परीक्षाएं हो रही थी, जिसका विरोध करते हुए प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया गया था। उग्र प्रदर्शन यहां पर हुआ और अब छात्रों की बड़ी जीत हुई है जहां लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांग मान ली है। अब पीएससी और आरओ एआरओ की जो परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया है और अब एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में जो है ये परीक्षाएं कराई जाएगी। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, क्या फैसला आयोग द्वारा लिया गया है अब प्रदर्शन के बाद? बिल्कुल दिव्या, 4 दिन से ये जो प्रदर्शन चल रहा था, ये प्रदर्शन पिछले 2 दिन में काफी उग्र हो गया था और अब इसको देखते हुए लोक सेवा आयोग के द्वारा जो छात्रों के द्वारा मांग की गई थी उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसकी ऑफिशियल घोषणा भी करीब करीब हो चुकी है। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा अभी कुछ देर में। जो अलग अलग पृथक परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का समय बर्बाद होता था, उसकी वजह से तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में अगर किसी की परीक्षा है तो वो मेरठ से आता था, बिजनौर से, और उसको 2 से 3 बार उस परीक्षा के लिए आना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति में वो परीक्षा जो है अब एक ही पाली में, एक ही छत के नीचे सबका जो एग्जाम है वो ले लिया जाएगा। इससे ये होगा कि जो छात्रों की परेशानी है वो कम हो जाएगी और उनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसमें भी काफी राहत उनको मिलेगी। तो एक बड़ा फैसला जो है आज आया है। और अगर इस फैसले की बात करें तो इस फैसले के बाद जो छात्र प्रदर्शन में थे उन सभी लोगों ने इसको जो है उसी से जो है इजहार किया है और उनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है। आयोग ने समय रहते हम लोग की मांगों को मांगा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम ऐसे अन्य प्रदेश भी हैं जहाँ के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में रह के उत्तर प्रदेश के काडर की परीक्षा देते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो अपने आप में एक अनूठा फैसला है ये, और ये छात्रों के हित का फैसला है और इस पर जो है सरकार और आयोग दोनों को, जो अभी प्रदर्शनकारी छात्र है उन्होंने धन्यवाद दिया है। कुछ ही समय में शाम को 7 बजे तक ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगी और फिर ये जो आदेश है ये कागजी कार्रवाई में बदल जाएगी और फिर वो कागज आने वाले दिनों में काफी लंबे समय तक जो है वो अभ्यर्थियों के लिए काम देता रहेगा। अच्छा, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी? क्योंकि इस बीच हमने देखा था जो प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राएं थे उनसे झड़प भी पुलिस की हुई थी, लाठीचार्ज, हल्का बल का प्रयोग उन पर किया गया था। तो अब प्रशासन का क्या रुख है और आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, प्रोटेस्ट तो करीब करीब खत्म हो चुका है, तो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था की बात करें वो अभी फिलहाल स्थिर स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो प्रशासन को अब नई चुनौतियां मिलने जा रही हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग पालियों में अलग अलग पदों के लिए परीक्षाएं होती थी। अब सबको एक में ही समेटना, मतलब ये प्रशासनिक स्तर पे जो कॉपियां बनती हैं, जो सीट बनते हैं, उनकी तैयारी, फिर उसके बाद जो नकल विहीन परीक्षा, बिना पेपर लीक हुए परीक्षा होना, अपने आप में कई बड़ी चुनौतियां हैं जो सामने आने वाली हैं प्रशासन के। और अब इसमें जो है देखने वाली बात ये होगी कि जब अब आगामी तिथि तय होगी उसमें जब परीक्षा होता है तो उसका पेपर न लीक हो और कहीं से कोई मुन्ना भाई न पकड़ा जाए। तो इस तरह की गतिविधियों पर प्रशासन की नजर रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में प्रशासन जो है स्थानीय जो लोकल इंटेलिजेंस का यूनिट होता है उसके साथ, सिविल पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाएगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।